नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो किस प्रकार से ये जांच कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है। किस आधार पर डॉक्टर लोग ये बात को जान पाते हैं। आपने देखा होगा सामान्य ये स्थिति बनी रहती है। अगर समाज की भी बात करते हैं, अगर मान लो किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ये कंफ्यूज रहता है कि उसने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है, ये हम जान नहीं पाते। तो डॉक्टर लोग किस आधार पर ये जान पाते हैं कि इसकी हत्या की गई है या फिर इसने आत्महत्या की है, तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनके आधार पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है जलाकर मारने पर। आपने देखा होगा जलाकर मारने पर भी हत्या हो जाती है या फिर व्यक्ति ने खुद जलकर हत्या करने की कोशिश की है। तो डॉक्टर लोग होता क्या है, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को जीवित जलाने की कोशिश की जाती है, यानी जलाकर मारने से मतलब अगर किसी व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की जाती है तो उसमें एक स्थिति आ जाती है। क्या स्थिति आ जाती है भाई? होता यह है कि जिस व्यक्ति को जीवित जलाने की कोशिश की जाती है वह व्यक्ति जब उसके ऊपर तेल छिड़का जाता है तो आग लगाई जाती है तो इधर उधर भागता है। तो उस स्थिति में होता क्या, उसके जो तलवे होते हैं पैर के वो नहीं जल पाते। इस आधार पर डॉक्टर लोग ये पहचान पाते हैं कि इस व्यक्ति की मतलब जलाकर मारने की कोशिश तो की गई है लेकिन व्यक्ति पहले जीवित था, यानी जीवित ही मारने की कोशिश की गई। इस आधार पर डॉक्टर लोग ये पहचान लेते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जब तलवा जल जाता, जैसा कि आपने देखा कोई व्यक्ति मर गया और व्यक्ति मरने के बाद जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसका जो तलवा वाला पार्ट्स होता है वो भी पूरी तरह से जल जाता। तो इस आधार पर डॉक्टर लोग ये जान जाते हैं कि ये जो है मरने के बाद इसकी लाश को गायब करने की कोशिश की गई है, अर्थात इसकी जो हत्या की गई है वो किसी के द्वारा की गई है। और वैसे भी देखा होगा आग बहुत ही कम लोग लगा पाते हैं, क्योंकि आग जब लगती है तो इससे इतना कष्ट होता है कि उसे कोई बड़ी मुश्किल से सहन कर पाता है। और जो मतलब जलने के बाद थोड़ा बहुत जैसे जल जाता है और लोग बचा लेते हैं तो कभी जीवन में दोबारा आग नहीं लगा सकता, क्योंकि उससे कष्ट ही इतना होता है। आपने देखा भी होगा अगर हम थोड़ा बहुत भी जल जाते हैं तो कितना कष्ट होता है। अब देखिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला ये हो गया। दूसरा, शराब जहर से। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं या फिर कोई भी धन दौलत या फिर जमीन जायदाद या फिर पति पत्नी या कुछ भी मामला हो सकता है। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति की जहर या शराब से मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर लोग किस आधार पर यह पहचान पाते हैं या ये जांच कर पाते हैं कि व्यक्ति ने जहर खाया या शराब पी है। तो होता क्या है, जो हमारा एक अंग होता है जिसे आपने सुना होगा लीवर, अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं और हिंदी में इससे बोलते हैं यकृत। तो दोस्तों यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं इस बात का पता लगाने के लिए कि व्यक्ति की जहर खाने के दौरान मृत्यु हुई है या फिर शराब अधिक शराब पीने से या फिर शराब में जहर मिलाकर उसकी मृत्यु हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है। तो किस आधार पर डॉक्टर लोग ये पहचान पाते हैं? तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो यकृत होता है उसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद यदि उसमें जहर पाया जाता है तो उस आधार पर पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति की जहर से हत्या की गई है या हत्या करने की कोशिश की गई थी। और इसी प्रकार से अगर मान लो शराब पाई जाती है और उसमें जहर पाया जाता है तो शराब में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब ये हत्या की कोशिश की गई, यानी आत्महत्या नहीं करी उसने। और कभी कभी आत्महत्या भी हो जाती है, जैसे मान लो उसने खुद पी लिया, खुद ज्यादा शराब पी ली, तो भाई सिचुएशन तो दोनों प्रकार से एक जैसी होगी। डॉक्टर लोग तो दोनों प्रकार से ही मतलब उसे चेक करेंगे। तो उससे पता चल जाता है लीवर का ऑपरेशन करने के बाद व्यक्ति के लीवर में यदि शराब होती है तो शराब से मृत्यु हुई है और जहर होता है तो जहर से उसकी मृत्यु हुई है। अब देखिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है, गला घोटकर या फिर फांसी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति में अनबन हो जाती है, चाहे वो सगे संबंधी या फिर किसी दूसरे से, तो व्यक्ति कभी कभी फांसी लगा लेता है या फिर कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का गला घोटकर मारने की कोशिश करता। तो इस स्थिति में डॉक्टर लोग कैसे पहचान पाते हैं कि व्यक्ति की गला घोटकर हत्या की गई है या करने की कोशिश की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है? इस आधार पर देखिए दो तरह की आकृति गले पर बनती हैं, एक होता है ओ शेप वाली और एक होता है वी शेप वाली। तो इसमें देखिए अगर ओ शेप वाली आकृति बनती है, जैसा कि ये चित्र में आप मतलब देख भी रहे हैं या वीडियो में दिखाया, ये ओ अंग्रेजी का जो ओ होता है इसके समान अगर गले पर निशान बनते हैं तो ये डॉक्टर लोग इस बात को देख करके ये स्पष्ट कर लेते हैं कि व्यक्ति की जो है हत्या करने की कोशिश की गई है, अर्थात उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है।
अगर वी वाली पोजीशन बनती है तो व्यक्ति ने आत्महत्या की, अर्थात उसने सुसाइड किया। कैसे? देखिए, आपने देखा होगा जब अगर मान लो इस तरह से आपका गला दबाने की कोई कोशिश करेगा तो गोलाकार आकृति बन जाएगी, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और इसी तरह से अगर मान लो वी वाली आकृति बनती है तो आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटकेगा तो उसके यहां इस तरह से खिंचाव होगा। तो आप देख रहे हैं यहां जो आकृति बन रही है वो अंग्रेजी के वी के समान बन रही है। तो इस स्थिति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति ने, इस वाली स्थिति से स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है, और ऊपर वाली स्थिति से हो जाती है कि व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की, अर्थात उसका मर्डर किया गया। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं गोली की। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि गोली लगने के बाद हत्या हो जाती है, तो मतलब डॉक्टर लोग किस आधार पर पहचान पाते हैं कि इसकी हत्या खुद उसने की है, अर्थात तो आत्महत्या की है उसने, या फिर किसी दूसरे ने उसकी हत्या की है। तो ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, देखिए कभी कभी आपने ध्यान भी दिया होगा जो हमारा सीधा वाला हाथ होता है ये उल्टे वाले हाथ की अपेक्षा ज्यादा चलता है, और ज्यादातर काम हम सीधे वाले हाथ से ही करते हैं। कोई दुर्लभ मिल जाए उल्टे वाले हाथ से काम करने वाला, ये अलग बात है। तो अगर मान लो इससे ये सीधी वाली कनपट्टी पे मान लो गोली मारी गई है तो स्पष्ट है कि मतलब वो व्यक्ति जो है मतलब खुद मार सकता है आसानी से, तो उसमें संशय रहता है कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस वाली स्थिति पा जाए कि इधर मारे गई है तो इस वाली स्थिति को देखकर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। क्योंकि इधर मारने में थोड़ा अलग होता है, इससे एकदम दम नहीं पाएगा खटका, और दवा भी लिया तो बाई चांस ऐसे बहुत ही कम केस होते हैं। और दूसरी बात, एक गोली ये तो एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात ये है भाई कि व्यक्ति एक गोली लगी हुई है तो समझ लो कि हो सकता है कि ये आत्महत्या हो, लेकिन अगर दो गोली लगी हुई है तो व्यक्ति ये आत्महत्या नहीं हो सकती। क्यों? जैसा मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने एक गोली मार ली, तो एक गोली मारने के बाद व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता, या फिर ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता कि वो दोबारा भी खटका दबा ले, क्योंकि उसका तो एक गोली में काम हो जाता। अगर दो गोली लगी हुई है तो ये कन्फर्म है कि उसकी जो है हत्या की गई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। अगर एक ही गोली है तो तब तो संशय बना रहता, वो भी ये दिशा देखकर पता चल जाता। ठीक है, अब देखिए जो पांचवा पॉइंट है हमारा है डुबाकर मारने पर। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की डूबने पर मृत्यु हो जाती है, तो ये डॉक्टर लोग किस आधार पर पहचान पाते हैं कि व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हुई है। तो होता क्या है, देखिए जैसे व्यक्ति को जल में डुबाया जाता है या फिर डूब जाता, तो होता क्या है, एक सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम डायटम बोलते हैं। तो ये हमारे जैसा हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ये फेफड़े में, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं फेफड़े में जमा हो जाते हैं। भाई जैसा हम सांस लेंगे तो पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर जाएगा तो जो जीव होते हैं सूक्ष्म वो हमारे फेफड़ों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। तो डॉक्टर लोग फेफड़ों का ऑपरेशन करने के बाद ये बात स्पष्ट कर पाते हैं कि व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हुई है, यानी इसमें उसने आत्महत्या की है ये, या फिर उसका मतलब मर्डर हुआ। तो ये बात मतलब उसका फेफड़े का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर लोग पहचान पाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। ज्यादातर मतलब ये केस हमारे सामान्य समाज में होते रहते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह आती है उसका हमें पता नहीं चल पाता। तो इस आधार पर भी हम मतलब आंकड़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, या दोस्तों वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।